हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस आप सबको पता है कि आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी आपके लिए अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आपकी कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो और आप अपने जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उससे टाइमली बेसिस पर अवेयर रहे। गाइज आप सबको पता है कि गेट 2024 कंडक्ट करवा रहा है आईसी बेंगलुरु, और आईसी बेंगलुरु में अगर आप देखोगे तो कई सारे बच्चों का एम होगा कि मुझे गेट में अच्छा रैंक लेके आना है। तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है आपको उसके बारे में अवेयर भी होना जरूरी है। अगर आप यहां पर देखेंगे गेट 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में इन्होंने बोल दिया है कि गेट 2024 का जो है शेड्यूल जो है वो रिलीज हो चुका है। ये आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि कई सारे बच्चों का इसी के हिसाब से टारगेट करेंगे कि उनको कब एग्जाम देना है, कितने दिन उनके पास बचे हैं और कैसे बची हुई दिनों की प्लानिंग करनी है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन शेड्यूल अनाउंस वाले सेक्शन में, तो आपको यहां पर ऑफिशियली इनका पूरा का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। यहां पर अगर आप आके देखेंगे गेट 2024 एग्जामिनेशन शेड्यूल टेंटेटिव है, मतलब चेंजेस किए जा सकते हैं, बट चेंजेस होते नहीं है। जनरली पूरा का पूरा वैसे ही चलता है। इनकेस कोई इमरजेंसी वगैरह होती है तब चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला जो है वो सैटरडे को 3 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाला है। 9:30 AM से 12:30 PM का स्लॉट होगा, जो फोरनून सेशंस के नाम से जाना जाता है। एंड सेकंड अगर आप देखेंगे तो 2:30 PM से 5:30 PM का होगा, इसको आफ्टरनून सेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहां पर पेपर कोड के हिसाब से देखेंगे तो जो 9:30 AM से 12:30 PM है, इसमें AR CY DA, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ES PI का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। और 2:30 PM से 5:30 PM में अगर आप देखेंगे तो GE मैकेनिकल PH आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही संडे 4 फरवरी 2024 को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी फोरनून सेशन है और आफ्टरनून सेशन है, वही टाइम स्लॉट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फोरनून सेशन में BM सिविल इंजीनियरिंग का 2 स्लॉट में पेपर हो रहा है। पहले मैकेनिकल का भी 2 स्लॉट में होता था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होने की वजह से वो एक ही स्लॉट में हो जाता है। लेकिन सिविल में आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो दैट्स व्हाई 2 स्लॉट में पेपर हो रहा है। सिविल का फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर होगा वो फोरनून सेशन में होने वाला है, एंड उसके बाद सिविल का जो पेपर 2 होगा वो CE2 का यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइज, इसी दिन XC का पेपर भी है, मतलब जो मैकेनिकल के साथ साथ XC भी फिल किए होंगे, तो 3 फरवरी को उनका मैकेनिकल का पेपर होगा यहाँ पर आफ्टरनून सेशन में, और 4 फरवरी को इनका पेपर होने वाला है XC का आफ्टरनून सेशन में। और इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने DA फिल किया होगा, तो DA भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगर आप आएंगे तो उसके बाद आपको अगला जो पेपर होंगे वो सैटरडे 10 फरवरी 2024 को होने वाला है, जिसमें 9:30 AM से 12:30 PM जो फोरनून सेशन है उसमें AE AG BT CS कंप्यूटर साइंस के 2 स्लॉट में पेपर हो रहे हैं इस बार। तो कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट स्लॉट है वो आपका यहाँ पर रह रहा है। इसके बाद MT NM TF भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही जो आफ्टरनून सेशन है उसमें कंप्यूटर साइंस का सेकंड स्लॉट होगा। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में काफी सारे बच्चे गेट अटेम्प्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इसको 2 स्लॉट में बांट दिया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर दोनों स्लॉट में मार्क्स वगैरह कैसे होंगे, तो पेपर दोनों में अलग आता है, उसके बाद नॉर्मलाइज होते हैं और बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में आपको डिफरेंट वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर संडे को देखोगे 11 फरवरी को, तो यहाँ पर संडे को 11 फरवरी को फोरनून सेशन में EC का पेपर है और आफ्टरनून सेशन में इलेक्ट्रिकल का पेपर है। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल के साथ साथ सेकंड पेपर में EC चूज किया होगा तो उनको एक ही दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा उनके लिए ड्रॉबैक भी हो गया है उन बच्चों के लिए। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ आवर्स अवेलेबल है, 2 आवर्स के आसपास आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसमें ब्रेक वगैरह लेके आप ये पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और EC का पेपर और इलेक्ट्रिकल का पेपर एक ही दिन होगा, संडे को 11 फरवरी को, और इलेक्ट्रिकल का पेपर एक ही स्लॉट में हो रहा है इस बार। अगर आप देखेंगे EC का पेपर भी एक ही स्लॉट में हो रहा है। तो इस बार जो 2 स्लॉट में हो रहे हैं वो पेपर हो रहे हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में। बाकी सब अगर आप देखेंगे तो सिंगल स्लॉट में पेपर हो रहे हैं। और DA का जो पेपर है वो आपका हो रहा है यहाँ पर फोरनून सेशन में। तो यहाँ पर भी अगर जो बच्चा मैकेनिकल के साथ DA फिल किया होगा तो उसको दो पेपर एक ही दिन में देने होंगे, फोरनून सेशन में DA का और आफ्टरनून सेशन में मैकेनिकल का, तो 2 पेपर उसको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा एग्जाम शेड्यूल आ गया है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करी है इन्होंने कि इस बार सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही मल्टी सेशन पेपर है, बाकियों का नहीं है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि कई सारी ब्रांचेस का मल्टी सेशन पेपर होता है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार 2 ब्रांचेस का है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको कस लीजिए। अभी आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल ऑफिशियली
रिलीज हो चुका है। जो इलेक्ट्रिकल ईसी के बच्चे हैं, डेफिनेटली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको 10th और 11th को पेपर देना होगा, और जो मैकेनिकल, सिविल और इन सब ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 और 4 फरवरी को पेपर देना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल ईसी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के, उनके पास ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, और यहाँ पर इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल, सिविल इन बच्चों के पास थोड़े से दिन कम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ तो कंप्यूटर साइंस में और जो डीए के पेपर में है उसमें ऑलमोस्ट 1 वीक का डिफरेंस है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए कि आप डीए के पेपर में भी अच्छा कर सकते हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए भी रिवीजन वगैरह करने के लिए। तो गाइस फुल डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप लोगों को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर कुलदीप सर _ PW तो आपको मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी गाइडेंस है, कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें आपस में भी आप एक दूसरे के बहुत सारे डाउट सोल्व कर सकते हो, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम किसी और अपडेट के साथ मिलेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये अपडेट कैसी लगी आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।